Good morning, everyone. Today we are discussion about communicable disease, फिलेरियासिस, राइट। आज अपन बात करेंगे फिलेरियासिस की। फिलेरियासिस को जनरली अपन हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। जिनकी जो क्लिनिकल फीचर हैं, उसमें जो पेशेंट का जो पैर है वो हाथी के समान बहुत भारी हो जाता है। और इसके अलावा सैक्रोटम जो टेस्टिज हैं वो भी इनलार्ज हो जाते हैं। और इसके साथ साथ में आर्म्स हो सकती हैं, ब्रेस्ट्स हो सकती हैं और वल्वा हो सकता है, राइट। तो इसका मेन जो क्लिनिकल फीचर यही है, एलिफेंटेसिस इसको अपन बोलते हैं। ये अफेक्ट करता है किसको, लेग्स को, इसको सैक्रोटम को, मतलब कि ये इनलार्ज हो जाते हैं। तो फिलेरियासिस क्या है, एक मॉस्किटो बोर्न डिजीज है जो किसकी वजह से होता है, वुचीरिया ब्रोंकोफिट। और ये किसकी वजह से फैलता है, मॉस्किटो। और मॉस्किटो कौन हो सकता है, एडिस हो सकता है, क्यूलक्स हो सकता है और एनाफेलिसिस हो सकता है और मानसोनिया हो सकता है, राइट। तो अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज मॉस्किटो बोर्न डिजीज कॉज्ड बाय वुचीरिया ब्रोंकोफिट। इट इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलक्स मॉस्किटो। कहने का मतलब एक मच्छर से फैलने वाली क्या है, बीमारी है जो किसकी वजह से होती है, वुचीरिया ब्रोंकोफिट, राइट। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही है, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड वेक्टर मॉस्किटो, जो कौन कौन हो सकते हैं, एडिस, क्यूलेक्स, एनाफेलिसिस और मानसोमनिया, राइट। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 8 से 16 वीक होता है। और इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो क्या है, रिकरेंट फीवर एंड विथ चिल्स, पेन इन वेरियस ऑर्गन, स्वेलिंग विथ रेडनेस इन लिम्फ। जो लिम्फ हैं उनमें रेडनेस आएगी और स्वेलिंग आ जाएगी। इरिथ्रोमेटस रेसेस हो सकते हैं। रेसेस किस टाइप के होंगे, रेड स्पॉट टाइप के होंगे। कंजक्टिवाइटिस एंड एलिफेंटेसिस ऑफ जेनाइटल, लेग्स एंड आर्म, सैक्रोटम, ब्रेस्ट एंड वाल्वा। कहने का मतलब जो एलिफेंटेसिस है, एनलार्जमेंट है ऑर्गन, वो किस कौन कौन से हो सकते हैं, जेनाइटल हो सकता है, लेग्स हो सकती हैं, आर्म्स हो सकती हैं, सैक्रोटम हो सकते हैं, ब्रेस्ट और वाल्वा हो सकता है, राइट। इनके अलावा क्या है, इनलार्ज टेंडर लिम्फ नोड में क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट, या फिर अपन कह सकें लिम्फ नोड का इन्फेक्शन, लिम्फेंजाइटिस, राइट। और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है पाल्पेबल लिम्फेटिक वेसल्स। जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, स्वेलन हो जाएंगी, राइट। अब हम बात करें डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की, तो ब्लड टेस्ट है, ब्लड स्मीयर है, यूरिन टेस्ट है। तो यूरिन टेस्ट में अपन क्या चेक करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोफिलेरिया, राइट। इसका ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो एंटीबायोटिक थेरेपी में एमोक्सिसिलिन देंगे, एनाल्जेसिक पैरासीटामोल दे सकते हैं। कॉर्टिस्ट्रॉइड का एग्जांपल क्या है, प्रेगनीसोलोन है। एंटी मैक्रोबियल एजेंट दे सकते हैं। एंटी पैरासाइट एजेंट अपन वर्मिक्टिन दे सकते हैं। एंटीफिलेरिया ड्रग जैसे डाई इथाइल कार्बामेजापाइन, इसका डीओसी है, किसका, फिलेरियासिस का, डाई इथाइल कार्बामेजापाइन, राइट। डीओसी का मतलब ड्रग ऑफ चॉइस। अब नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें तो अपन एडुकेट पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, उसको लो फैट एंड हाई प्रोटीन डाइट पे रखेंगे पेशेंट को। और उसका जो अफेक्टेड पार्ट है उसको हाइजीन, गुड हाइजीन रखेंगे उसका। और जो लेग्स या आर्म जो भी स्वेलन है, वो स्वेलन हो गई है, वो हाथी के जैसे उनकी लेग अगर आर्म दोनों में से कोई भी हो जाता है तो उसकी अपन रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और उस पार्ट को अपन क्या रखेंगे, एलिवेटेड रखेंगे, राइट। अगर पेशेंट को फीवर है तो फीवर को रिड्यूस करने के लिए अपन कोल्ड स्पंज प्रोवाइड करवाते हैं। अगर पेशेंट को सीवरिंग है, ठंड महसूस हो रही है, तो अपन ब्लैंकेट प्रोवाइड करवा सकते हैं, राइट। कहने का मतलब क्या है, आज अपन फिलेरियासिस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, मॉस्किटो बोर्न डिजीज है, मच्छर से फैलने वाली। और किसकी वजह से होता है, उचीरिया ब्रोंक्यो ब्रोंकोफ्टी के वजह से ये होता है। और ट्रांसमिट किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो से।
इसका जो मेन क्लिनिकल फीचर यही है, हाथी पाँव, हाथी के समान जैसे उसकी पाँव लेग्स हो जाती हैं या फिर आर्म हो जाती हैं, और सैक्रोटम है, जो टेस्टिज हैं वो भी इनलार्ज हो जाते हैं, राइट।